सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट का ये एपिसोड भाई लोग काफी बढ़िया होने वाला है। अब से आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अब ये पूरी कहानी ही बदलने वाली है क्योंकि हमारा जो वांग डोंग था वो अब लड़की बन चुका है। तो अब चीजें भी पहले से काफी अलग होंगी और वांग क्वियर के एंट्री से इनके बीच में एक लव ट्रायंगल बन जाएगा और अब से जो एक्शन होगा वो भी नेक्स्ट लेवल का होगा। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूहा वांग डोंग से कहता है कि मैं इडियट हूँ और मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और यह की इस बात को सुन के वांग डोंग काफी चौंक जाती है और इसके आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और ये भी पुरानी बातों को याद करते हुए मन में कहती है कि पास्ट में मुझे टेंशन और साइनेस को एक्सपीरियंस करना पड़ा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने पास्ट में डर और अनिश्चितता को भी एक्सपीरियंस किया है और कई वर्षों की लालसा और अपेक्षाओं को भी सहा है और आखिरकार आज वो लम्हा आ ही गया है। और इस इडियट के साथ जिसे मैं काफी सालों से जानती हूँ जिसने आज तक कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मैं एक लड़की थी। हालांकि इस जैसे किसी डम्प कन्फेशन के साथ पास्ट की वो सारी चीजें धुंधली होके मिट गई हैं और आखिरकार इसने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया और इसने उसे एक्सेप्ट किया है जो मैं सच में हूँ। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को काफी प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं और इन दोनों के ऊपर सभी की ही नजरें टिकी हुई होती हैं और इस तरफ दाई याबिन भी इन्हें ही देख रहा होता है और तब ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि हो या तुम अभी तक हमारे चैलेंजर्स के खिलाफ जीते भी नहीं हो, इसलिए अगर तुम कन्फेस करने जा रहे हो तो ऐसा करना तुम्हारे लिए कुछ जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी हमारे पास आके हमसे लड़ो। और दाई याबिन की बात को सुन के यूहा वांग डोंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि डोंगर क्या मुझे तुम्हें अब से यही कहना चाहिए क्या? डोंगर हम डेफिनेटली इस मैच को जीतेंगे। दाई याबिन चिल्लाते हुए कहता है कि हो यूहा इतने भी ज्यादा घमंडी मत बनो। और दाई याबिन मन में कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि इन पिछले कुछ सालों में मैंने कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और वो सब कुछ मैंने आज के दिन के लिए ही किया था। और पहले जो तुमने मुझे सभी के सामने शर्मिंदा किया था तो आज मैं उस शर्मिंदगी को मिटाऊंगा और बताऊंगा कि हम में से सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर ये कहता है कि निंग तियान हमारे लिए एक प्रोटेक्शन स्पेल को सेट कर दो और आज मैं उसके प्राइड को कुचल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो निंग तियान कहती है कि ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम बिना कहे भी जा सकते हो और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। और निंग तियान मन में कहती है कि हो तुमने एक ऐसी लड़की को चुना है जिसने अपने चेहरे को अभी तक नहीं दिखाया। मैं हमेशा से वो जीनियस लड़की रही हूँ जिसने 7 ट्रेजर ग्लेज टाइगर पगोडा क्लैन की अपेक्षाओं को उठाया है और आगे बढ़ती रही है। और मैंने जो तुम जैसे एक छोटे लड़के को चुना है जिसके पास अपना खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो तुम्हारे तो अभी तक खुशी के आंसू आ जाने चाहिए थे, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुमने मुझे नहीं चुना। और इसके अलावा मैं अपना पहले ही टैलेंट दिखा चुकी हूँ और तुमने जो मुझे नहीं चुना है इसका भी तुम्हें काफी जल्द पछतावा होने वाला है। और फिर निंग तियान कहती है कि सीनियर सिस्टर लिंग लुओ चैन आप अपनी आइस एलिमेंट को इस्तेमाल कीजिए और इस पानी के ऊपर एक ऐसी परत बनाइए जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकें। और इस बात को सुन के लिंग लुओ चैन कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत है और बस मैं इतना ही कहूंगी कि बस मेरे पीछे खड़ी रहो। और फिर लिंग लुओ चैन युहा की तरफ देखते हुए मन में कहती है कि हो युहा मैं पहले भी तुमसे लड़ चुकी हूँ और तुमने और तुम्हारे स्पिरिट एजेंट्स ने मुझ पे काफी अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा था, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि तुमने मुझे चूज नहीं किया। और चलो मुझे दिखाओ कि इन पिछले कुछ सालों में तुमने कितना ज्यादा ग्रो किया है। और इतना कह के लिंग लुओ चैन अपने स्टाफ को बाहर समन कर लेती है और अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करके पानी को जमाने लगती है। और लिंग लुओ चैन को ऐसा करते देख निंग तियान काफी हैरान होती है और ये कहती है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सीनियर सिस्टर लिंग से, और इन्होंने तो पलक झपकते ही 100 मीटर लंबी आइस की सीट क्रिएट कर दी है। और चलो अब मेरी बारी। और इतना कह के ये 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोडा को इस्तेमाल करने लगती है और निंग तियान की इस टेक्निक की वजह से बाकी के जो 4 होते हैं उनकी पावर और स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाती है। और इस सब दाई याबिन वांग डोंग और युहा को ही देख रहा होता है। और फिर ये गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि हो युहा अपनी फ्लाइंग स्पिरिट टेक्निक के ऊपर निर्भर मत रहना और क्या तुम में हिम्मत है मुझसे हेड ऑन फाइट करने की? तो युहा कहता है कि हम जब भी कहीं भी लड़े हैं तो क्या तुम कभी भी जीते भी हो? और युहा की इस बात को सुन के दाई याबिन को गुस्सा आ जाता है और ये आगे
बढ़ते हुए व्हाइट टाइगर शील्ड बॉडी बैरियर, व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाइट टाइगर डेविल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और इन तीनों की कंबाइंड पावर और स्ट्रेंथ के साथ डायोबिन यह के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।